सैटरडे को आए तो उसमें देखें मैं किस तरह से बात वालिदैन किस तरह रेस्पॉन्स देते हैं, क्या क्या होता है। उसका अंदाज़ा होगा कि ये काम अगर मैं बहुत पहले करता लेकिन कर रहा था, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज काम नहीं था। अब बहुत इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं तैयारी करके आता हूँ, किस तरह बात करनी है, कहाँ की मिसालें देनी है, किस तरह से लोग बच्चों को इनको वालिदैन को समझाना है बातें। तो अब काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। 6 माह से मैं देख रहा हूँ कि तवज्जो काफ़ी, इवन है कि फिर ये हुआ कि औरतों ने पढ़ना शुरू कर दिया। कल हम भी पढ़ना चाह रहे हैं, इतना शौक़ हो गया। तो तकरीबन कोई 18 औरतें पढ़ रही हैं, माएँ वो खुद आई हैं, और वो उनको हमने अभी पिछले 4 माह में 5 माह में इतना कर दिया है कि उनको 2 साल बाद मैट्रिक करा रहे हैं इंशाअल्लाह 18 औरतों। तो इस तरह अब ये माहौल बन गया कि यहाँ औरतें एडमिशन के लिए भी आ रही हैं। तो मुझे लगता है अगर ये हम काउंसलिंग हमारी जैसे हो रही है और हम उनको समझा रहे हैं तो यहाँ बल्कि मैं समझता हूँ कि औरतें और मर्द, अच्छा रात के लिए मर्द आ रहे हैं, तो रात में भी हम स्कूल शुरू कर रहे हैं मर्दों के लिए, तालीम डालना। हाँ, तालीम डालना। तकरीबन 25 के करीब आ चुके हैं मर्द कि हमें भी पढ़ाइए, कि हम शाम के काम करके आएंगे, रात को पढ़ेंगे। तो उससे लेक्चर से जो हम दे रहे हैं उससे ये फ़ायदा हुआ कि वालिदैन भी सोच रहे हैं हम भी पढ़ें। और बल्कि बात वक्त मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, ऐसा भी होता है कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं उनका ताल्लुक़ ना तालीम से है ना बच्चों से है, वो से मिलने आए हैं। तो वो उस लेक्चर को सुनने के बाद तो उन्होंने भी अब बताया कि हमने भी है ना अपने घर में इस तरह का माहौल पैदा किया, अपनी कच्ची आबादी के अंदर अपने बच्चों को करीब तरीन स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो आपकी बात सुनी थी उससे मैं मुतासिर हुए कि तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। तो ये फिर मैंने अंदाज़ा किया कि जितना हम बातचीत करें, बच्चों को बताएँ और सही तरह बताएँ, और ख़ुद भी उस पर अमल कर रहे हूँ, तो यकीनन बच्चों में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, वालिदैन में भी इस इलाके के अंदर। तो इसमें अब जितना भी मैं समझता हूँ कि जो लोग, मेरा अपना रिसर्च वर्क है, जैसे सिटीजन फाउंडेशन वाले यहाँ आए, अतीत रियाज साहब आए, जनरल सवी हैं, जनरल शाहिद हैं, और मुश्ताक छापरा साहब हैं, और लोग सब तकरीबन ये पूरी टीम आई थी, 2, 3, 4, 5, 6 दफ़ा आ चुके हैं। और वो ये कहते हैं कि ये स्कूल जो है पूरी दुनिया के लिए मॉडल स्कूल है। उनके जो फाउंडर हैं अतीत रियाज साहब, वो ये कहते हैं, और जनरल सवी ने भी ये वर्ड्स कहते हैं यहाँ, और जनरल शाहिद ने तो ये कहा कि मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है लिखने के लिए इस स्कूल के बारे में। तो वो इसलिए कि क्या ना, मैंने जब उनको बताया कि हकीकत क्या है, आप चूँकि एक ऐसे ऑफिस में बैठते हैं, आपका लिंक नहीं होता, चूँकि रूह आपके अंदर नहीं होती इस बात की कि हम किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस माहौल में पढ़ा रहे हैं। आप FTC के बराबर में बैठे हुए हैं, सारा दिन वहाँ गुजारते हैं। आपको ऑफिस बनाने चाहिए कच्ची आबादियों में, ताकि आपको पता हो कि आपके साथ मसाइल क्या हैं। और जो पेड आदमी मसाइल फेस करेगा वो कभी भी मसाइल का मुकाबला नहीं करेगा। एक प्रिंसिपल को आप 5,000 6,000 दे दें, वो कभी भी वो चली जाएगी छोड़ के। लेकिन जो इसने कमिटमेंट की है, वो चाहे यहाँ कत्ल हो जाए, चाहे उसको, अब जैसे हमें यहाँ पर धमकियाँ मिलती हैं, और हमें ये भी कहा गया कि भाई आपका लास्ट डे है, कल से आपके बच्चों को भी हम अगवा कर लेंगे और आपको भी कत्ल कर देंगे। क्यों? बस हमें नहीं पता क्यों। आप स्कूल ख़त्म कर दें, स्कूल नहीं होना चाहिए कल से। हम अगले दिन फिर भी आए और अपने बच्चों को, हमारे 4 बच्चे हैं, मैंने तस्लीम से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो इसने कहा नहीं मैं भी चलूँगी। मैंने कहा भाई एक चला जाए ऊपर, एक तो यहाँ रहे। कह रहे नहीं फिर दोनों ही जाएंगे। और वो जो हमें लास्ट थ्रेट मिली थी उसमें हम दोनों आए। हाँ, हम आए यहाँ पर, और रास्ते में हम उन जगह से आए जहाँ पे किलिंग होती रही है। हमने रास्ता भी चेंज नहीं किया। हमने कहा वो समझेंगे शायद डर गए, वहाँ से आ रहे थे, हम वहीं से आए। रहते कहाँ? हम तो फतेह पियरे में रहते हैं। और फिर आए यहाँ, तमाम टीचर ने हमें कहा क्यों आ गए, आपको तो लास्ट थ्रेट मिली थी। हमने कहा नो, ये थ्रेट जो देखो जिस दिन भी हमारी मौत लिखी गई हमें मार दिया जाएगा। हम इससे नहीं डरते कि हमें कोई धमकियाँ दे रहा है स्कूल बंद कर दो या ये कर दो, हम इससे डरते ही नहीं हैं। फिर एक दफ़ा कुछ लड़के यहाँ आए थे, मुझे ले गए यहाँ से गन पॉइंट पे, तो ले जा रहे थे मुझे मारने के लिए। बस कोई रीज़न नहीं। तो मैंने उनसे कहा देखें आप जो हैं मारने वाले हैं, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, किसी ने आपको कहा कि आप जाके मार दो। लेकिन देखिए मैं वो नहीं हूँ जो उन्होंने भी समझा, ना आप समझ सकते हैं। मैंने यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने MSc किया। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है आप ऐसा अगर मुझे कत्ल ना करें, मुझे आप ले चलें और ले जाने के बाद मुझे अपने पास रख लें, मैं कभी यहाँ भी नहीं आऊँगा। कम से कम आप 4 पढ़ लीजिएगा, उनको पढ़ाना शुरू। हाँ, आप पढ़ लीजिएगा 4, मैं आपके बच्चों को भी छोड़ देता हूँ, बीवी को भी। आप मार रहे हैं ना, न मारे, मैं आपके पास ज़िंदगी भर रहूँगा, आपको बेहतरीन दुनिया का इंसान बना देता हूँ। चलिए ये फैसला कर लें। मैं उनसे बातें करता रहा तो आगे जाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेके जाइए।
تو میں نے اس کو پیار کیا لڑکے کو, تو بڑا شرمندہ ہوا, کہنا ماسٹر صاحب آپ جائیں, اب کوئی نہیں آئے گا, آپ جائیں. تو میں نے دیکھا کہ اب یہ جو کلنگ ہے ہوتی ہے, پتہ نہیں کس کو کہہ دیا کہ مارا, اس کو پتہ نہیں کس کو مار رہا ہوں, مارنے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, پتہ نہیں کون فیکٹر ہے, کون سی لوگ شکایت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم یہ کون لوگ ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں یہ کام. بہرحال ایسے بھی ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر مشکلات تو ہوتی ہیں, مطلب اس طرح کے لوگ آتے ہیں, تنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ماحول بھی خراب کرتے ہیں. تو وہ ہم اس کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں اس کام کا, کہ لوگ آئیں گے, والدین بھی آئیں گے اور ہمیں تنگ بھی کریں گے یہاں پر, اور والدین بھی تنگ کرتے ہیں. یعنی کہ والدین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ایک NGO ہے, خیراتی ادارہ ہے, تو ان کو چندے ملتے ہیں دنیا بھر سے, اور یہ چونکہ چندے لاتے ہیں تو ان کو ملتے ہیں ہمارے بچوں کی وجہ سے, تو ہم ان کو مس یوز کریں, ان سے پیسے لیں. ہاں پیسے لیں. تو بعد ایسے بھی عناصر ہیں جو آ کے ہم سے پیسے مانگتے ہیں کہ آپ کو ہمارے نام, ہمارے بچوں کے نام پہ ہمارے بچوں کے فوٹوگراف آپ کھینچ کے جاتے ہیں, تو ان کو آپ ان کے نام سے فوٹو بیچ کے پیسے لیتے ہیں, تو ہمارا بھی سر دیجیے. اور جب کوئی فارنر یہاں آتا ہے اس کو دیکھ کر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بولتے ہیں فارنر آ رہا ہے تو پیسے بھی آئے ہوں گے آپ کے پاس, ایسا بھی ہوتا ہے. والدین تنگ بھی کرتے ہیں ہمیں, اور وہ باقاعدہ جمع بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات مل کے تنگ کرتے ہیں کہ بھئی اسکول میں بڑا پیسہ آ رہا ہے. جیسے بلڈنگ ہم نے بنائی, جاپان کونسلیٹ نے ہمیں $70,000 دیے. تو جاپان کونسلیٹ نے اس لیے دیے کہ ایک جاپانی عورت جو مسلمان تھی وہ کہیں اس میٹنگ میں ملی. جاپانی خاتون کو آئی آپ؟ ہاں نہیں, وہ نہیں میرے پاس نہیں آئی, وہ اصل میں وہ ایک مسلمان ہیں, ان کے مسلمان شوہر ہیں, تو وہ کہیں چونکہ جاپانی ہے تو وہ کونسلیٹ جنرل وغیرہ کی میٹنگس وغیرہ میں کہیں تھیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ دنیا بھر کی مدد کرتے ہیں, آپ الخیر کو وزٹ کریں. تو وائس کونسل جنرل یہاں آ گئے, اچانک آ گئے اور انہوں نے اسکول وزٹ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اور پھر کچرا کنڈی بھی گئے اسی دن کے, وہاں بھی چلیں. وہاں گئے تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. وہ کہنے کہ مدر صاحب بتائیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کا کام میں نے دیکھ لیا, ایکسلنٹ. اب یہ آپ اپنا بتائیں کہ ہمارا یہ بجٹ ہے, تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا. ہم نے کہا یہ بلڈنگ چونکہ گرنے والی ہے تو پوری خستہ حالت میں اس سائڈ کا پورشن, چھت ٹوٹ چکی ہے, دیواریں میں دراڑیں ہیں, تو یہ چینج کر دیں. تو ہم نے کہنا اسٹیمیٹ بتا دیں, آپ اپلائی کر دیں اور ہم آپ کو پھر انشاءاللہ فنڈ پرووائڈ کر دیں گے. تو ہم نے پورا اسٹیمیٹ بنا کے $70,000 کچھ آ رہے تھے وہ دیا ان کو, انہوں نے ماشاءاللہ فوراً کام کر دیا. کام ہو گیا, بلڈنگ بھی تیار ہو گئی 2 منزلہ, اور بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. اور میں اکثر رات کو نا ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلڈنگ میں صبح جاؤں تو بلڈنگ نہ گری ہوئی ہو, یا کسی نے اسکول کے دوران نہ بلڈنگ گر جائے. بڑے خطرہ رہتا تھا, کریک آ گئے تھے بلڈنگ میں. تو اس طرح سے اللہ, میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے پیسے کرے تو کسی کوئی خاتون قدرتیں ان کو وہاں ملا دیا, ان کے دل میں آ گئی ہم وزٹ کر لیں. اور وہ پھر یہاں آ بھی گئے وائس کونسلر, اور پھر انہوں نے کیا نام ہے آ کے پکا اسی دن ارادہ بھی کر لیا اور انہوں نے رن بھی کر دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے.